नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसे ही हमारे विद्यालय में बच्चों आने शुरू हो जाएंगे, हमें शिक्षण योजना बनाकर शिक्षण कार्य करना है और इसके साथ साथ हमें शिक्षक डायरी भी मेंटेन करनी है। ऐसा आदेश आया है क्योंकि उत्तर प्रदेश को 2022 तक प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आदेश आया है, इसलिए इसका अनुपालन कराना भी जरूरी है। वैसे अगर हम अलग अलग शिक्षण योजना बनाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मान लीजिए एक शिक्षक अगर 6, 7, 8 3 क्लास को पढ़ाता है और 2 क्लास पढ़ाता है, वो 2 पीरियड्स लेता है एक क्लास में, तो लगभग उसे 6 शिक्षण प्लान बनाने होंगे। और 6 शिक्षण प्लान बनाने का मतलब है सीधा सीधा 6 घंटे आपके वेस्ट होंगे, आपकी एनर्जी भी वेस्ट होगी और आपकी टाइम भी वेस्ट होगा। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर शिक्षण योजना बनाएं। इससे क्या मतलब है मेरा, हम सब मिलकर ये शिक्षण योजना बनाएं से यानी कि एक अध्यापक शिक्षण योजना बनाए और उसका लाभ 200 या 100 शिक्षक लें, जिससे कि जो हमारी एनर्जी और हमारा टाइम बचे उसे हम अपने बच्चों को पढ़ाने में लगाएं। क्योंकि अगर हम इतना टाइम शिक्षण योजना बनाने में लगाएंगे तो हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास इतना समय नहीं होगा। साथियों, आदेश आया है, आदेश का अनुपालन करना है, तो इसलिए मैं अपने चैनल पे शिक्षण योजनाएं अपलोड कर रहा हूं। आप इनकी मदद से अपनी शिक्षण योजना बना सकते हैं। इससे आपका टाइम भी कम लगेगा और आपकी एनर्जी भी कम वेस्ट होगी। इसके साथ साथ अगर आपके पास एक बेहतर शिक्षण प्लान है तो वो मुझे भेजिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप उसे भेज सकते हैं अगर आप मेरे ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो, और मैं उस लेसन प्लान को अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों का इसका फ़ायदा हो सके। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जैसे आपकी शिक्षण प्लान से संबंधित वीडियो, बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो, ऑनलाइन प्रोसेस से संबंधित वीडियो, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप। आप मेरे उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर आप पहले से जुड़े हैं तो आपको जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जानते हैं, ये हमारा कक्षा 6 विज्ञान का शिक्षण योजना है जो मुझे बुलंदशहर ज़िले से सुषमा जी ने भेजी है। काफ़ी इनोवेटिव टीचर्स हैं और काफ़ी होनहार टीचर्स हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छी शिक्षण योजना बनाई है। अगर आपको ये पसंद आती है तो इस शिक्षण योजना की मदद से आप अपनी शिक्षण योजना बना सकते हैं। शिक्षण योजना भेजने के लिए सुषमा जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अब इस शिक्षण योजना से हम बहुत सारे शिक्षक लाभ उठा सकते हैं। प्रकरण है हमारा दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व। तो क्या है, सबसे पहले शुरू करते हैं। पहले आप 4 कॉलम खींच लेंगे, दिनांक, कक्षा, विषय और समय। इन्होंने यहाँ पर प्रकरण लिख दिया है, यहाँ पर समय आएगा यानी कि 40 मिनट का आप यहाँ समय लिख सकते हैं। प्रकरण का आप एक कॉलम और बना सकते हैं, वरना प्रकरण हमारा नीचे आ जाएगा। तो समय 40 मिनट होगी, कक्षा आपकी 6th है और विषय आपका विज्ञान है। लर्निंग आउटकम में क्या होगा, बच्चे दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व को समझ लेते हैं। यानी कि हमें इस लर्निंग आउटकम की प्राप्ति करनी है इस शिक्षण योजना की मदद से कि वे दैनिक जीवन में विज्ञान का जो महत्व होता है उसको वे अच्छी तरह से समझते हैं। प्रकरण है हमारा दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व को समझाना। नेक्स्ट आता है सीखने सिखाने की सामग्री, यानी कि इस शिक्षण प्लान को प्रयोग में लाने के लिए हमें क्या क्या शिक्षण सामग्री की जरूरत पड़ेगी। तो दैनिक जीवन क्रियाकलाप के चित्र ले लेंगे हम, जो दैनिक क्रियाकलाप हम सुबह से उठकर शाम तक करते हैं, और दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं के चित्र ले लेंगे। नेक्स्ट आता है सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं या गतिविधियां। इसके 4 कॉलम बनाएंगे हम। पहला क्रमांक, दूसरा चरण, तीसरा समय और चौथा आपका आकलन के तरीके। जो चरण होते हैं वे आपके 3 होते हैं। एक तो शिक्षण की शुरुआत में होता है, एक शिक्षण के मध्य में होता है और एक शिक्षण के अंत में होता है। तो पहला चरण है शिक्षण की शुरुआत में, इसमें आपकी 5 से 10 मिनट आपकी लगेंगी। बच्चों से अलग अलग या समूह बनाकर दैनिक जीवन में क्रियाकलापों तथा प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं या पदार्थों के बारे में आप पूछेंगे।
कैसे? यानी कुछ प्रश्न बच्चों से हम पूछेंगे, दैनिक जीवन में जो क्रियाकलाप होते हैं, क्या क्या वस्तुएं प्रयुक्त होती हैं, इससे संबंधित हम प्रश्न पूछेंगे। तो आपका आकलन का तरीका होगा प्रश्नोत्तर व सहभागिता देखकर, यानी प्रश्नोत्तर करेंगे, प्रश्नों के उत्तर बच्चे देंगे और बच्चों की सहभागिता को देकर हम आकलन करेंगे। तो क्या क्या प्रश्न हम पूछ सकते हैं? बच्चों सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते हैं? कोई बच्चा क्या जवाब देगा, कोई बच्चा क्या जवाब देगा। दूसरा प्रश्न होगा सुबह से लेकर शाम तक अपनी दिनचर्या बताइए। आप खड़े होकर बताइए आपने सुबह से लेकर शाम तक क्या किया। नेक्स्ट प्रश्न होगा दैनिक कार्यकलाप करते समय आप किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं? तो बच्चे आपको इस बारे में अच्छी तरह से बता देंगे। ये वस्तुएं पदार्थ किन चीज़ों के बने होते हैं? इसका उत्तर भी शायद बच्चे बता देंगे। मान लीजिए वे कहेंगे ब्रुश है, प्लास्टिक का बना होता है, बाल्टी है, लोहे की बनी होती है। इस तरह की आप प्रश्न बच्चों से पूछेंगे। अब बात आता है, दूसरा चरण हो जाता है शिक्षण के दौरान। शिक्षण के दौरान में इसमें आपकी 25 मिनट से लगभग 30 मिनट तक आपकी लगेंगी। परिचर्चा, आरंभिक चर्चा तथा परिचर्चा के उपरांत सभी बच्चों को 5-5 के समूह में विभाजित कर लेंगे। सभी बच्चों को 5-5 के समूह में आप विभाजित कर लेंगे। हर समूह को निर्देश देंगे कि वे निम्न बिंदु पर चर्चा करें तथा अपनी कॉपी में लिखें। हर बच्चों को निर्देश दे देंगे, ब्लैक बोर्ड पे कुछ निर्देश लिखेंगे और उनको कहेंगे कि आप अपनी कॉपी में लिखिए। तो इसमें आकलन का तरीका होगा अवलोकन व निरीक्षण, यानी बच्चे जैसे काम करेंगे आप उनका अवलोकन करेंगे और उनका निरीक्षण करेंगे। 25 से 30 मिनट में लगेंगे। क्या क्या ब्लैक बोर्ड पर आप लिखेंगे? दिनचर्या क्या है। नेक्स्ट होगा अपनी दिनचर्या के बारे में क्रमबद्ध तरीके से लिखिए, यानी कि आप सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं उसके बारे में आप लिखिए। नेक्स्ट आता है जिन वस्तुएं पदार्थों का आप प्रयोग कर रहे हैं वे किन किन पदार्थों की बनी होती है, इसके बारे में बच्चों को लिखना है। नेक्स्ट लिखेंगे दैनिक जीवन के लिए विज्ञान ने हमें क्या क्या प्रदान किया है, यानी विज्ञान ने हमें क्या क्या दिया है। विज्ञान के महत्व के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल देंगे तो बच्चे इसके बारे में लिख देंगे। नेक्स्ट है जिन क्षेत्रों में हमें विज्ञान ने सुविधाएं प्रदान की हैं उन क्षेत्रों के नाम लिखिए। आप क्षेत्रों के बच्चों से नाम लिखवा देंगे। हो सकता है कि बच्चे थोड़ा गलती कर दें तो आप अवलोकन और निरीक्षण करेंगे तो उसमें बीच बीच में बच्चों को बताते रहेंगे। तो ये आपका शिक्षण के दौरान आपका 25 से 30 मिनट आपकी इसमें लगेंगी। नेक्स्ट आता है शिक्षण के बाद में, यानी शिक्षण के बाद में आपको करना क्या है। इसमें आपका 10 से 15 मिनट आपकी लगती हैं। शिक्षण के बाद में विद्यार्थियों से अलग अलग या समूह में दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली पदार्थ या वस्तुएं, संसाधन जैसे संचार, परिवहन, मनोरंजन, शिक्षा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अवलोकन करने के लिए प्रेरित करेंगे और इनके महत्व को समझाएंगे। ये आपको करना है। उसके बाद इस तरह की एक टेबल आप बना के देंगे बच्चों को, क्या क्या देखा आपने, क्या क्या देखा और इसके बारे में क्या जानते हैं, यानी कि आप अपने घर में क्या देखते हैं उसके बारे में आप क्या जानते हैं। यानी गाड़ी है, मान लीजिए आपने मोटरसाइकिल देखी तो उसके बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चे इसके बारे में अलग अलग लिख के आएंगे। अलग अलग विचार बच्चों को तालिका भरने का अवसर प्रदान करेंगे। नेक्स्ट कॉलम आता है प्रदत्त कार्य या गृह कार्य, यानी बच्चों को आप क्या गृह कार्य देंगे। बच्चों से दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व व विज्ञान से होने वाली हानियों के बारे में 10 लाइन लिख कर लाने के लिए कहेंगे। आप बच्चों से कहेंगे कि आप दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है इसके बारे में 10 लाइन लिख के लाइए और विज्ञान से हमें क्या क्या हानियां होती हैं इसके बारे में आप लिख के लाइए और इसके साथ साथ विज्ञान में से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। इस तरह 10-10 लाइन आप बच्चे लिख के लाएंगे। नेक्स्ट कॉलम इन्होंने छोड़ दिया है। नेक्स्ट कॉलम और आता है शिक्षक की आगामी योजना। ये कॉलम आप अपनी तरफ से ऐड कर लीजिए, शिक्षक की आगामी योजना। तो आगामी योजना में शिक्षक, अगर आपकी शिक्षण योजना में कुछ कमी रह गई है सबसे पहले तो शिक्षण की आगामी योजना क्या होगी, जो गृह कार्य बच्चों को दिया है उसकी जांच करेंगे नेक्स्ट दिन की जो आपको पढ़ाना है जो चैप्टर, उसकी शिक्षण योजना आप बनाएंगे। और इसके साथ साथ आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। साथियों, ये सुषमा जी ने लेसन प्लान बनाया, काफ़ी अच्छा है। सुषमा जी को इसके लिए धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने मुझे उपलब्ध कराया। इस लेसन प्लान की वजह से कम 100-200 टीचर्स का फ़ायदा होगा। अगर आपके पास भी कोई बेहतर लेसन प्लान है तो आप मुझे दीजिए, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कीजिए अगर आप मेरे ग्रुप से जुड़े हैं, और अगर नहीं जुड़े तो ग्रुप से जुड़ जाइए, फिर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा और मैं उसको अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी क्लास का आप मुझे लेसन प्लान दे सकते हैं, मैं उसको समझाऊँगा और अपने चैनल पर अपलोड करूँगा।
और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए आप मेरे ग्रुप से जुड़ जाइए। ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी उसके लिए वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।